गरीब बंसीलाल और उर्मिला अपनी दोनों बेटियां कविता और साधना की शादी उसी गांव के दो भाई राहुल और अजीत से करवा देते हैं। कविता की शादी राहुल से हो जाती है। राहुल उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करता था और अजीत की शादी साधना से हो जाती है। अजीत छोटी मोटी मजदूरी करता था। राहुल के परिवार में उसके माता पिता दर्पण, दामिनी और दो छोटी बहनें पायल और साक्षी थे। राहुल के परिवार का गुजारा राहुल की ही कमाई से होता था। शादी के दूसरे दिन कविता अपने कमरे में थी। राहुल, मुझे सोने का नेकलेस दिलाइए ना। आप तो इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करते हो, इतना पैसा कमाते हो, इस नाते मुझे भी तो कीमती गहने, महंगे कपड़े पहनने चाहिए ना। कविता, मेरी कमाई से मुझे एक पैसा भी नहीं मिलता। आधी पगार तो लोन लिए पैसों में कट जाती है और आधी कमाई घर खर्च में चली जाती है। अब ऐसे में कहाँ से लाऊं मैं तुम्हारे लिए सोने का नेकलेस? आपने लोन क्यों लिया था? अपनी शादी के लिए लिया था कविता, 4 लाख रुपए। अब उसे ही 4 सालों तक चुकाना है मुझे। अच्छा चलो, मुझे चाय नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। इतना कहकर राहुल अपने कमरे से बाहर चला जाता है। क्या ये घर राहुल की कमाई से चलता है? इसका मतलब मैं अपने शौक कभी पूरे नहीं कर पाऊंगी। कविता कमरे से बाहर आती है। कविता बहू, साधना बहू, जाओ सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। दोनों बहनें रसोई में आते हैं और थोड़े समय बाद चाय नाश्ता लेकर बाहर आते हैं। राहुल बेटा, 4 महीने बाद पायल बिटिया की शादी है। अब शादी का खर्च कैसे होगा? सारा पैसा तो तुम्हारी शादी में ही खर्च हो गया। पिताजी, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है। मेरी आधी पगार लोन चुकाने में और आधी घर खर्च में चली जाती है। अजीत बेटा, तू भी अब घर खर्च में पैसे दिया करना। आखिर राहुल कब तक अकेला इस घर का खर्च उठाएगा? माँ, मैं मजदूरी करके 300 रुपए रोज कमाता हूँ। मैं राहुल भाई की तरह नौकरी नहीं करता जो घर खर्च चला सकूं। मेरी कमाई मेरे ही खर्च में चली जाती है। इतना कहकर अजीत घर से बाहर चला जाता है। माँ, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? क्या मैं जीवन भर अकेला ही इस परिवार का गुजारा चलाता रहूं? अजीत घर में एक पैसा नहीं देता। भाई, मुझे अपने लिए नए कपड़े लेने हैं, मुझे 5,000 रुपए दीजिए ना। राहुल अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालता है और पायल को पैसे देकर अपने काम पर चला जाता है। ये देखो, मैंने सोने का नेकलेस मांगा तो राहुल के पास पैसे नहीं थे और अपनी बहन को इन्होंने झट से 5,000 रुपए निकाल कर दे दिए। आने दो इन्हें, रात में इनकी जम के खबर लेती हूँ मैं। थोड़े समय बाद, साधना बहू, तू रसोई में जाकर खाने की व्यवस्था कर, और कविता बहू, तू जाकर घर की सफाई और कपड़े धो ले। आपकी बेटियां हैं ना दो घर में, उन्हें कहिए ना ये काम। कविता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। इसे क्या हुआ साधना बहू? पता नहीं माँ जी, मैं देखती हूँ। साधना कविता के कमरे में आती है। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे गुस्से में क्यों चले आए? चल निकल यहाँ से, वरना बहुत पिटेगी तू आज मेरे हाथों से। निकल। साधना बाहर आ जाती है। इस घर का खर्च मेरे पति उठाए और राज ये भिखारी करे। कविता सारा दिन कमरे में ही बैठी रही और साधना अकेले ही पूरे घर का काम करने लगी। रात के समय सब खाने के लिए बैठे थे। माँ, कविता कहाँ है? तेरी पत्नी सवेरे से मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी है। न घर के काम किए उसने, न खाना बनाया। जरा सा घर का काम कहा मैंने उसे तो 12 बातें करके गुस्से में अपने कमरे में चली गई वो। राहुल, अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दो, वो इस घर की बहू है। अगर उसे यहाँ रहना है ना तो यहाँ के काम करने पड़ेंगे उसे। कोई महारानी नहीं है वो जो सारा दिन आराम करेगी यहाँ। तभी कविता वहाँ आती है। बस बहू के लिए ही अपनी जुबान खोलना, क्योंकि ये तो पराये घर की है ना। अपनी बेटियों को बोलकर देखिए ना ये बात। बहू को बोलना बहुत आसान है। कविता, ये क्या तरीका है बात करने का? देख ले राहुल बेटा, इसकी जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। हाँ तो चलेगी क्यों नहीं। आप ही बहू बेटी में फर्क कर रहे हैं। अपनी बेटियों को बोलिए ना काम। यहाँ मेरे पति अकेले इस घर का खर्चा उठा रहे हैं और आप हमें ही इस घर के नौकर समझ रहे हैं।
राहुल सारा दिन बाहर रहकर मेहनत करे और मैं सारा दिन घर में नौकर की तरह काम करती रहूं और आप सब शान से मेरे पति की कमाई तोड़ते रहे। अब समझ आया। माँ, ये जुबान तो भाभी की है पर बातें राहुल भाई की है। क्या मतलब है तेरा पायल? तू कहना क्या चाहती है? ये सब मैं कविता को बोलने के लिए कह रहा हूँ? तू ही कहने लगा रहा है ये सब कविता बहू को। हमें ना सिखा तू, समझा ना? अपने माता पिता और बहनों को पालने में इतनी ही तकलीफ हो रही है ना तुझे, तो निकल जा इस घर से अपनी पत्नी को साथ लेकर। ये क्या बोल रही हो आप? मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप कहते जाओगे। मेहरबानी करके आप सब ये बहस खत्म कीजिए। अच्छाई का ये सिला मिलता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं रात दिन मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ, इस घर का खर्चा अकेले ही उठा रहा हूँ और मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। ठीक है, अब मुझे नहीं रहना इस घर में। चलो कविता, हम इसी समय इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अब देखता हूँ कैसे इनका गुजारा होता है। हाँ हाँ जा, तू क्या समझता है तेरे बगैर हम भूखे मर जाएंगे? अरे भीख मांग लूंगा मैं, पर अपने परिवार को भूखा नहीं रहने दूंगा। देख लो दामिनी, बचपन से हर बात हमने इनकी पूरी की और आज ये हमें ये दिन दिखा रहा है। तभी राहुल कविता को लेकर उस घर से चला जाता है। ये सब क्या हो गया? जिस बेटे पर हमें इतना नाज था, आज उसी ने हमारे साथ ऐसा किया। माँ, आप दुखी मत होइए, मैं हूं ना, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। अगले दिन सवेरे राहुल कविता एक बड़े से किराए के घर में चले आते हैं। कविता, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। राहुल अपने काम पर चला जाता है। हाँ, अब तो अपना ख्याल रखना ही है ना राहुल जी। अब अपने जीवन से सारी परेशानी ही दूर हो चुकी है। अब तो तेरे मजे ही मजे है कविता। इधर दामिनी जी, सुनिए, अब पायल बिटिया की शादी कैसे होगी? दामिनी, मैं सोच रहा हूँ हम ये घर बेचकर पायल की शादी करवा देते हैं। राहुल, क्यों अपने माता पिता को तूने इस बुढ़ापे में इतना मजबूर कर दिया? माँ जी, ससुर जी, अजीत के साथ मैं भी जाऊँ गाँव में काम करने। हम दोनों साथ मिलकर कमाएंगे तो हमारी परेशानी भी थोड़ी दूर होगी। साधना बहू, कितना अंतर है तुझ में और कविता बहू में। कहने को तो दो बहनें हैं, पर तू कितनी समझदार है। उसके बाद साधना गांव में आती है और काम तलाश करने लगती है। तभी एक छोटा बच्चा अचानक खेलते खेलते सड़क के बीच आ जाता है और तभी सड़क से एक तेज रफ्तार ट्रक चला रहा था। वो ट्रक जैसे ही उस बच्चे के करीब आता है, तभी साधना उस बच्चे को बचा लेती है। तभी उस बच्चे का पिता आलोक आता है। मेरा बच्चा, सोनू बेटा, तू ठीक है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी कि आपने सही समय पर मेरे बच्चे की जान बचा ली, वरना पता नहीं आज क्या अनहोनी हो जाती। इसमें धन्यवाद कैसा, मैं तो अपने काम की तलाश में जा रही थी। आपका बच्चा यहाँ सड़क पर दिखा तो मैंने इसे बचा लिया। आपको काम चाहिए ना? मैं आपको अपनी कंपनी में मैनेजर की नौकरी देता हूँ। आप नहीं जानते आपने आज मेरे लिए क्या किया है। हमें पूरे 20 साल बाद संतान का सुख मिला था। अगर आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना तो मैं मर ही जाता। ये मेरा कार्ड है, आप अभी मेरे कंपनी में जाइए, वहाँ आपको मैनेजर की नौकरी मिल जाएगी। ये सुनकर साधना बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद साधना आलोक की कंपनी में आती है और वहाँ उसे 50,000 रुपए महीने से मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। उसी कंपनी में राहुल ही काम करता है और साधना राहुल की बॉस बन जाती है। ये देखकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। अरे साधना, तुम मैनेजर कैसे बन गई? जेठ जी, इसी को तो समय का खेल कहते हैं। साधना की इस तरक्की से साधना के ससुराल वाले बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। साधना की कमाई से उसके ससुराल वालों की सारी परेशानी दूर हो जाती है और पायल साक्षी की शादी हो जाती है। और इधर कविता अपने पति की सारी कमाई अपने शौक पूरे करने में उड़ा देती है। कविता के शौक में राहुल पिछले 1 साल तक लोन का 1 पैसा भी नहीं दे पाया था।
ये देखकर कंपनी वाले एक दिन राहुल को नौकरी से निकाल देते हैं। ये देखकर कविता और राहुल खूब रोने लगते हैं। ये सब क्या हो गया जी? अब तो आपकी नौकरी भी चली गई। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? ये सब तेरी वजह से हुआ है कविता। तूने ही मुझे बहकाकर मुझे मेरे परिवार के खिलाफ किया और 1 साल तक मेरे सारे पगार का पैसा तुम अपने फालतू के शौक में उड़ाती जा रही थी। तुम्हारी वजह से ही आज मेरी नौकरी चली गई है। उसके बाद राहुल कविता के बीच बहुत बहस होने लगती है और राहुल कविता को छोड़कर अपने घर चला आता है और अपने माता पिता को रो रो कर सारी बातें विस्तार से बताता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ। पिताजी, उस कविता के बहकावे में आकर मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा किया। देखा बेटा, इसी को तो भाग्य का खेल कहते हैं। अब जाओ और अपना जीवन खुद बिताओ। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं पिताजी, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी नौकरी भी मेरे हाथों से चली गई। अब मैं क्या करूंगा? राहुल रो रो कर अपने माता पिता से माफी मांगता है। जेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी नौकरी आपको वापस दिलवा दूंगी। ये सुनकर राहुल बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद साधना राहुल को उसकी नौकरी वापस दिला देती है, जिसके बाद सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। और इधर कविता अपने गरीब मायके में रहकर अपने किए पर जीवन भर रोने लगी।